आज की डेट में यूट्यूब शॉर्ट एड्स मैक्सिमम लोग सीख रहे हैं और आपको इसका आइडिया भी होगा कि लाइक यूट्यूब शॉर्ट से अर्निंग भी होती है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। और यूट्यूब शॉर्ट एड्स को मास्टर करके आप अपने बिजनेस की ग्रोथ 10x तक पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे छोटे वीडियोस आपको मिलते हैं लाइक जिनकी लेंथ 30 सेकेंड्स की होती है, लेस देन 1 मिनट्स की होती है। वहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के यूएसपी बताकर ये प्रोडक्ट उसी यूज़र के लिए क्यों है, उससे यूज़र का अटेंशन ग्रैब होता है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, यहाँ पर आप D2C बिजनेस डोमेन के अंदर कोई भी ब्रांड को आप उठाएंगे, जैसे माइग्लैम हो गया, शुगर कॉस्मेटिक हो गया, ममा अर्थ हो गया, बोट हो गया, लेंसकार्ट हो गया, ये सभी बिजनेसेस शॉर्ट एड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और यही सारा कंसर्न आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर आपको YouTube शॉर्ट एड्स रन करना है तो आप कैसे रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स, वो सारी चीज़ें, सारे पॉइंटर्स आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि YouTube पे जो शॉर्ट एड्स रन होती हैं, ठीक, उसके लिए हम गूगल एड्स का यूज़ करते हैं। अब गूगल एड्स का हम यूज़ करते हैं, मगर उसमें कौन सा कैंपेन होता है, कैंपेन की क्या वेराइटीज़ होती हैं, अब उसको इन डेप्थ हम यहाँ पर सीखने चलते हैं। सो गाइज, देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड है गूगल एड्स का। यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कैंपेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने कैंपेन क्रिएट करा, इसको यहाँ से स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद मैं जाऊँगा क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गूगल गाइडेंस पे, इस ऑप्शन पे गया। उस पे जाने के बाद में मैं जाऊँगा वीडियो पे, राइट। अब गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर आप डायरेक्टली क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस पे क्यों गए? आप यहाँ पर लीड्स पे जा सकते थे, सेल्स पे जा सकते थे, या ट्रैफिक पे जा सकते थे, है ना। देखो भाई, सीधा सा आंसर है, जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं और ऑब्जेक्टिव चूज करने के बाद में जब आप कैंपेन टाइप चूज करते हो तो वहां पर आपको ऑप्शंस की लिमिटेशन मिलती है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे मैंने लीड का लिया, या लेट्स सपोज चलो मैंने सेल्स का लिया। अब सेल्स के अंदर यहाँ पर करता हूँ मैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में लेट्स सपोज मैंने लिया वीडियो, ठीक है। अब वीडियो लेने के बाद जैसे ही मैंने इसको कंटिन्यू करा तो यहाँ पर आप देखोगे आपको डायरेक्टली यहाँ पर कौन से कैंपेन पे ले गया, डायरेक्टली वो डिस्कवर कैंपेन पे ले गया। देयर आर नो ऑप्शन ऑफ वीडियो व्यू स्केपेबल, ऐसे कई सारे ऑप्शंस नहीं मिले, तो वहां पर कंट्रोल जो था वो गूगल के पास ज्यादा है, राइट। और यही चीज जब आप यूज करते हैं, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हो, जैसे लेट्स सी यहाँ पर अगेन हम क्रिएट करते हैं कैंपेन, इसको स्किप करते हैं। यस, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गूगल गाइडेंस, मैं इस पे जाता हूँ। इस पे जाने के बाद जैसे ही मैंने वीडियो लिया, अब नीचे आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। लेट्स सपोज वीडियो व्यू, वीडियो रिच, ड्राइव कन्वर्जन, देन एड सीक्वेंस, ऑडियो रिच एंड यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट, राइट। सो देर आर लाइक मल्टीपल ऑप्शंस, यहाँ पर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। तो मेरा अगेन रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसी ऑप्शन के साथ जाएं, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गूगल गाइडेंस के साथ जाएं, न कि कोई और कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करके आप कैंपेन टाइप के साथ आप जाओ, राइट। तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने वीडियो लिया। अब वीडियो के बाद आपको जाना है कहाँ पर, ड्राइव कन्वर्जन पे। ड्राइव कन्वर्जन आपको यहाँ पर ऐड चूज करना है। अभी रीजन मैं बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला, ठीक। यहाँ पर मैंने लिया ड्राइव कन्वर्जन। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कन्वर्जन गोल के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो आपका कन्वर्जन पहले से सेटअप होना जरूरी है। अगर कन्वर्जन सेटअप नहीं होगा तो आप इस कैंपेन को रन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे पास कन्वर्जन सेटअप है, राइट। इसके बाद यहाँ पर मैं कैंपेन का नाम डालूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट फीड, अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट के बिहाफ में आप कैंपेन रन करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको ऑन करोगे और जो आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट होगा वो यहाँ पर आप चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर जीएमसी अकाउंट चूज कर लिया, फिर आप अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं कि मेरे को इन्हीं प्रोडक्ट्स के बिहाफ में क्या करना है, ऐड लगाना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को प्रोडक्ट के बिहाफ में ऐड नहीं लगाना है, तो इसको यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो, इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। फिर आएगा इस यहाँ पर आपके बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर 3 फॉर्मेट में दी है, ठीक है। कन्वर्जन, क्लिक्स एंड कन्वर्जन वैल्यू, और अभी नया अपडेट आया है जो कि यूट्यूब एंगेजमेंट, इसको मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। फिर यहाँ पर बिडिंग की बात आती है, कन्वर्जन, क्लिक्स, कन्वर्जन वैल्यू एंड यूट्यूब एंगेजमेंट। अब यहाँ पर लाइक तीनों का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब हो गया जो भी आपने बजट लिया है उस बजट में आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लाके देगा। क्लिक्स का मतलब क्या हो गया, यूजर को आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, राइट। Then conversion value, it's totally depend on the ROAS, return on ad spend। conversion value वाला ऑप्शन चूज करने के लिए
आपके पास पहले से एक्टिव मेंबर्स का डेटा होना जरूरी है, तभी जाकर आप कन्वर्जन वैल्यू वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। और आप चाहते हो कि लाइक मेरे यूट्यूब वीडियोस पे इंगेजमेंट आए, देन यू कैन गो विद द यूट्यूब इंगेजमेंट वाला ऑप्शन जो भी नया अपडेट हुआ है, राइट। तो अब रिकमेंडेशन की बात आती है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप कन्वर्जन के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा क्या होता है, ड्राइव कन्वर्जन वाला कैंपेन चूज करना है कि हमारे पास सेल्स आए, लाइक मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट को परचेज करें, या फिर यहाँ पर आपका मेन मुद्दा अगर लीड जनरेट करने का है तो भी आप यहाँ पर कन्वर्जन वाला ऑप्शन चूज करें। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे टारगेट सीपीए, क्योंकि हमने कन्वर्जन लिया है तो ये कॉस्ट पर लाइक एक्विजिशन की बात करेगा, कॉस्ट पर एक्शन की बात करेगा। तो यहाँ पर आप ले सकते हो कि आपको टारगेट सीपीए कितना यहाँ पर सेट करना है। लेट सपोज मैंने ले लिया, मेरे को टारगेट करना है यहाँ पर 150 रुपीज, ठीक। तो यहाँ पर मैंने टारगेट सीपीए कितना डाल दिया, 150। बट यहाँ पर अगेन रिकमेंडेशन मेरा ये है कि आप इस ऑप्शन को अगेन तभी यूटिलाइज करना जब आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि लाइक प्रीवियस आपने कभी रन करा हो ड्राइव कन्वर्जन या परफॉर्मेंस मैक्स का या गूगल एड्स का, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, फिर जाकर आप यहाँ पर सीपीए सेट कर सकते हैं। बट बीइंग एज ए फ्रेशर आप रन कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर सीपीए वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लो, मतलब यहाँ पर आप कॉस्ट सेट करो। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बीइंग एज अ फ्रेशर इस ऑप्शन को आप यूज करें। देन इसके बाद यहाँ पर आता है आपका बजट, ठीक है। बजट यहाँ पर आप डेली और कैंपेन टोटल के हिसाब से यहाँ पर आप बजट ले सकते हो, ठीक है। अब ड्राइव कन्वर्जन जो कैंपेन है गाइज, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। मतलब एवरेज यहाँ पर हम मान के चले 3 to 5,000 के आसपास आपको डेली का यहाँ पर स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपको अच्छा आउटपुट देगा। फिर इसके बाद यहाँ से लोकेशन आप ले सकते हो कि लाइक किस लोकेशन में आपको ऐड दिखाना है, ठीक है। यहाँ से मैंने ऑन करा, यहाँ से मैं लोकेशन टारगेट कर सकता हूँ। मेरे को पैन इंडिया दिखाना है या स्पेसिफिक कोई सिटी, कोई लाइक एड्रेस या कोई एरिया में मेरे को दिखाना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं, ठीक। फिर लैंग्वेज वाइज यहाँ पर मैं टारगेट कर सकता हूँ। डिवाइस वाइज आपको टारगेट करना तो डिवाइस वाइज कर सकता हूँ। आपको अपनी एडवर्टीजमेंट को स्केड्यूल करना है तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर हम एड ग्रुप पे। एड ग्रुप पे आने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चैनल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस वन, सबसे पहले आपको दिखा रहा है ऑल गूगल चैनल। ऑल गूगल चैनल का मतलब क्या हो गया, लाइक गूगल और गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वहां पर आपका एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। जैसे like your ad will show access all eligible Google channels drive campaign performance including GDN network, Google Display Network को भी इसके अंदर वो इंक्लूड करेगा, ठीक है। फिर आप चाहते हो नहीं मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर खुद चूज करूंगा, मेरे को गूगल को कंट्रोल नहीं देना है, मैं खुद चूज करूंगा कि लाइक मेरे को कहाँ कहाँ ऐड दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है। तो मैंने लिया लेट मी चूज वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ऑप्शन यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को यहाँ पर इन स्ट्रीम पे नहीं दिखाना है, फीड पे नहीं दिखाना है, डिस्कवर पे नहीं दिखाना है, जीमेल पे नहीं दिखाना है, लाइक जीडीएन पे नहीं दिखाना है, तो स्पेसिफिक केवल आप यूट्यूब शॉर्ट पे ऐड लगा सकते हो, ठीक। अब अगेन मैं रिकमेंडेशंस दूंगा गाइज, और ये हाई रिकमेंडेशन है, इसको आप यूज करें 100%। लाइक अगर आप कोई D2C ब्रांड के लिए, ई कॉमर्स के लिए आप रन करते हो एडवर्टीजमेंट, तो आप हमेशा शॉर्ट वीडियोस के साथ जाएं। जो वीडियो की लेंथ होनी चाहिए वो 30 सेकंड या 45 सेकंड के अंदर होनी चाहिए, और स्टार्टिंग के 3 to 5 सेकंड जो होते हैं वीडियोस के, उसमें अच्छा हुक होना चाहिए, तभी यूजर एंगेज भी होगा, आपका वीडियो मैक्सिमम टाइम तक देखेगा और वहां से कन्वर्जन आने के चांसेस ज्यादा होंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आप ऑडियंस टारगेट करेंगे, मगर ऑडियंस टारगेट करने से पहले गाइस एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। गाइस अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WScriptTech आप सभी के लिए लेके आया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप फुल एडवांस में सीखने वाले हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन इन एआई, सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे कई सारे और मॉड्यूल्स आप इन डेप्थ अपने इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखने वाले हैं। सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी ऑडियंस टारगेटिंग पे। तो यहाँ पर मैं ऑडियंस टारगेटिंग पे आता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ ऐड एन ऑडियंस। यहाँ से हम नई ऑडियंस बनाते हैं, वो पहले की ऑडियंस बनी हुई है। सबसे पहले मैंने ऑडियंस का नाम डाल दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया नाम इसका YT शॉर्ट एड्स। फिर इसके बाद कस्टम सेगमेंट। अब कस्टम सेगमेंट, योर डेटा, लुक लाइक, ये सब गाइस किसके पार्ट होते हैं, रीमार्केटिंग के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए, जितनी ऑडियंस आपके पास होगी उतना स्मूथ आपका कैंपेन रन होगा। तो कस्टम सेगमेंट में जाते हैं। कस्टम सेगमेंट में यहाँ पर अगर मेरे पास कोई ऑडियंस बनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं खुद नहीं बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं नहीं बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल CST, ठीक है, नाम डाल दिया मैंने CST YT के नाम से, है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंट, मतलब यहाँ पर आप क्या ऑडियंस टारगेट करोगे, लाइक पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट, मतलब जो भी कीवर्ड आप टारगेट करोगे अगर उस कीवर्ड में किसी भी यूजर का इंटरेस्ट रखता है या फिर परचेजिंग इंटेंट होगा
तो उन यूजर्स या उन ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। सेकंड, पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस गूगल टर्म, मतलब जो भी आप कीवर्ड यहाँ पर आप टारगेट करेंगे, अगर किसी भी यूजर ने वो टर्म कभी सर्च करी होगी, ठीक है, या करते हैं, तो उनको आपके एडवर्टीजमेंट शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया वॉचेस, ठीक है, यहाँ पर मैंने वॉचेस लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर, ठीक है, तो ये वॉचेस टारगेट हो गया, है ना। अब उसकी ऑडियंस साइज कितनी बैठ रही है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया उसने, है ना। तो ऐसे करके आप स्पेसिफिक मल्टीपल कीवर्ड्स को आप ले सकते हैं, बट सजेशन यहाँ पर ये है कि आप 10-12 कीवर्ड के साथ जाइए, ज़्यादा मत लीजिए, है ना। फिर इसके बाद लाइक पीपल हु ब्राउज टाइप ऑफ वेबसाइट, मतलब यहाँ पर आपको वेबसाइट या फिर सिमिलर वेबसाइट्स को टारगेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया स्मॉल SEOtools.com, ठीक है, मैंने ये वेबसाइट ले लिया। अब जो भी यूजर इस वेबसाइट पे विजिट करा होगा या फिर ऐसी वेबसाइट पे विजिट करा होगा तो उनको भी एडवर्टीजमेंट शो करेगा, राइट। फिर यहाँ पर आप पीपल लाइक हु यूज टाइप ऑफ ऐप, जैसी वेबसाइट का देखा वैसी एप्लीकेशन का भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। फिर इसको यहाँ से मैंने सेव करा, ठीक। फिर ये हमारी CST YT आ गई। अब जो येलो साइन देख रहे हैं इसमें क्या कहना है, ऑडियंस साइज थोड़ी सी कम है, दैट्स वाई, दैट इज नॉट एन एरर, ये रिकमेंडेशन आप कह सकते हैं, सजेशन आप कह सकते हैं। फिर पीपल हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस, मतलब ऐसी ऑडियंस जो आपके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट हो चुकी है, तो उसको भी यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से लेट सपोज मैंने लिया न्यू। अब यहाँ से आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी, लाइक यूट्यूब की, गूगल एनालिटिक्स की, वेबसाइट की, लीड फॉर्म की, आप यहाँ पर मल्टीपल तरीके से यहाँ पर ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं यूट्यूब का, अगर आपको यूट्यूब की ऑडियंस बिल्ड करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अपने ऑडियंस का नाम डालोगे, ठीक है। फिर यूट्यूब चैनल, ये ऑप्शनल है, ऊपर वाला जो देख रहे हैं आप कस्टमर टाइप, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है जो ऑडियंस आप बना रहे हैं, ठीक है, वो परचेज की हो सकती है, हाई वैल्यू कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है, लाइक क्वालिफाइड लीड हो सकती है, तो वहाँ पर वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल चूज कर लोगे, है ना, किस यूट्यूब चैनल के बिहाफ में आप ये ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, तो आपने अपना यूट्यूब चैनल चूज करा। फिर सबसे मेन चीज आती है गाइस एक्शन, ठीक है। एक्शन मतलब किसी भी यूजर ने अगर कोई एक्शन परफॉर्म करा होगा तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, कस्टम सेगमेंट के ऑडियंस बना सकते हैं। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि लाइक व्यू एनी वीडियो, मतलब जो भी यूजर मेरे यूट्यूब चैनल पे आया होगा उसने कोई भी वीडियो को देखा होगा, उसकी मेरे को ये कस्टम ऑडियंस बना के दे देगा, उसकी मेरे को यहाँ पर ये रीमार्केटिंग की ऑडियंस बिल्ड करके दे देगा, राइट। फिर ऐसे ही यहाँ पर सर्टेन वीडियोस, आप ये नहीं चाहते कि लाइक मेरे यूट्यूब चैनल पे लेट सपोज 2000 वीडियो है, मैं 2000 की नहीं चाहता, मैं केवल 2 वीडियो की चाहता हूँ, तो सर्टेन वीडियोस पे जाकर आप यहाँ पर जिन वीडियोस की ऑडियंस बनाना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, ठीक। मतलब कुल मिला के कहने की बात ये गाइस कि अगर आपके YouTube चैनल के साथ में कोई यूजर इंगेज हो गया, वो आपके वीडियोस पे आ गया, देख लिया, उसने लाइक कमेंट शेयर कर दिया, ठीक है, उनकी भी यहाँ पर आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं और उसी ऑडियंस को अपने कैंपेन में रीटारगेट कर सकते हो, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि लाइक इन सब का रिटेंशन कितना होगा। मतलब सर मैंने अगर लाइक 2015 में अगर मैंने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है और आज 2025 पे तो 10 साल के मेरे को ऑडियंस बना के देगा क्या? द आंसर इज नो, ठीक। इसका जो रिटेंशन डेज होता है वो होता है 540 डेज, ठीक है। 540 डेज के अंदर जितने लोग भी जो आप कंडीशन लगाओगे वो कंडीशन के अंदर आते हैं, ठीक, केवल वही ऑडियंस आएगी। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है, लास्ट के 1.5 साल में, 1.5 ईयर में जितनी ऑडियंस आपके साथ इंगेज हुई है, मतलब जो कंडीशन आपने लगाई है एक्शन वाली, ठीक है, केवल वो ऑडियंस बिल्ड करके देगा जो लास्ट के 1.5 साल में हुई है। अब इसको आप लाइक 540 से लेकर आप यहाँ पर 30 दिन की बना सकते हो, 60 दिन की बना सकते हो, 90 डेज की बना सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑडियंस साइज के बेसिस पर, ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या उसके बेसिस पर, राइट। देन इसके बाद में यहाँ से हम समझेंगे नेक्स्ट जो है लुकलाइक वाला पार्ट। लुकलाइक मतलब क्या होगा गाइस, सिमिलर ऑडियंस, किसकी जैसी सिमिलर, जो ऊपर ही कस्टम ऑडियंस है उसके जैसी सिमिलर, राइट। अब लुकलाइक बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीज चाहिए, लुकलाइक ऑडियंस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको केवल 2 चीजें चाहिए। पहला कस्टम सेगमेंट वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पीड लिस्ट लुकलाइक का सेंस में, और दूसरा आपको चाहिए लोकेशन, ठीक है। अब स्पीड लिस्ट में क्या कर सकते हैं गाइस, एक साथ यहाँ पर आप मिनिमम 1 से लेकर 10 कस्टम सेगमेंट वाली ऑडियंस आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये डेमो वाली है, ठीक है, मेरे को डेमो ऑडियंस मैंने ले ली। अब डेमो के बेसिस से मेरे को क्या बनवाना है, लुक लाइक ऑडियंस बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेमो ले लिया, फिर लोकेशन यहाँ पर चूज करा, लोकेशन यहाँ पर लिया मैंने, लेट सपोज मेरे को इंडिया की बनानी है, और यहाँ पर केवल आप कंट्री बेसिस लोकेशन ले सकते हो, ठीक है। सेगमेंट रिच की बात करेगा इस, तो इसका मतलब हो गया कि जो आपको लुक लाइक ऑडियंस के साइज चाहिए वो किस बेसिस पे चाहिए, है ना, कितनी लाइक ब्रॉड होनी चाहिए, कितनी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक, कितना स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। अब देखो सीधा सा मतलब होता है, ये जो आप देख रहे हैं नैरो 2.5%, बैलेंस्ड 5% और ब्रॉड 10%,
ठीक है, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ये पूरा डिफरेंशिएट करता है आपके कस्टम ऑडियंस के साइज पर। ठीक है, अगर कस्टम ऑडियंस वाली साइज आपकी बहुत अच्छी होगी तभी जाकर आपको लुक लाइक के अंदर सेगमेंट रिच वाला ऑप्शन चूज करने में मजा आएगा। पता चले कि आपके पास कस्टम ऑडियंस केवल 5 लाख की है और यहां पर आपने ले लिया नैरो ऑडियंस में कितना 2.5% ले लिया। ठीक है, तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगी ऑडियंस, क्योंकि गूगल क्या बोलता है गाइस, 2.5% में आपको मिनिमम 100 मिलियन से लेकर 500 मिलियन की ऑडियंस साइज देता है। भले आपकी कस्टम ऑडियंस 0 हो या कस्टम ऑडियंस आपके यहाँ पर 10 मिलियन की हो या 50 मिलियन या 100 मिलियन की हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो लुक लाइक में परसेंटेज के बेसिस पे आप जो देख रहे हैं सेगमेंट रिच वाला ऑप्शन, यहाँ पर ऑडियंस साइज हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, आपके पास जो भी कस्टम ऑडियंस होगी उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पर ऑडियंस साइज फिक्स है। ठीक, तो इसको और बेहतर करने के लिए आपके पास कस्टम ऑडियंस का साइज बहुत बहुत क्रीम होना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर जैसे मैं बैलेंस पे गया, आप देखो बैलेंस पे कितना बोल रहा है, अवेलेबल इंप्रेशन यहाँ पर 500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन। और यहाँ पर मैंने जो कस्टम ऑडियंस लिया है, ठीक है, यहाँ पर देखो कितना है, 0। ठीक है, अब वो 0 की भी यहाँ पर 500 मिलियन से 1 बिलियन के ऑडियंस बना रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब कस्टम ऑडियंस का बेस अच्छा आपके पास है, ठीक है, फिर जाकर आप लुक लाइक वाला पार्ट लें, अदरवाइज तब तक आप यूज ना करें। ठीक, फिर बस इसके बाद यहाँ से आप क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो आपका लुक लाइक का सोर्स बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आप इंटरेस्ट बेसिस पे इन मार्केट सेगमेंट एफिनिटी वाला पार्ट आप यूज करना चाहते हो, नॉर्मल जिसको हम कहते हैं डिटेल टारगेटिंग वो करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इंटरेस्ट के बेसिस पे, डेमोग्राफिक के बेसिस पे ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर कोई ऑडियंस आपको एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर डेमोग्राफिक वाइज टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लाइक जेंडर वाइज, एज वाइज, पेरेंटल स्टेटस एंड हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, मगर कभी भी आप इसको टारगेट करो तो जो अननोन वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको आप अनचेक कर दो। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऊपर जो आपको टारगेट करना है आप कर सकते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार है। ठीक है, बस यहाँ से इसको आप सेव करोगे, ये हमारी ऑडियंस बन गई वाईटी शॉर्ट एड्स की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का मतलब क्या होगा गाइस, कि जो आपने ऑडियंस ऊपर टारगेट करी है, अगर मान लीजिए वो परफॉर्म नहीं करती है, तो गूगल ये कह रहा है कि मैं अपने तरीके से ऑडियंस बिल्ड करूंगा और उनको भी दिखाऊंगा, अगर मैं परमिशन देता हूं तो एज ए एडवर्टाइजर। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको ऑप्टिमाइज कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, फिर नीचे आपको गूगल एक और चीज बोल रहा है, ओनली शो एड्स टू पीपल विद इन माई एज एंड जेंडर स्पेसिफिकेशन। मतलब जो मैंने अपनी ऑडियंस टारगेट के अंदर एज और जेंडर मैंने यहाँ पर टारगेट करके रखा है, क्या अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करूंगा तो गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हो सकता है एज ग्रुप को बढ़ा दे, कम कर दे। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को यूज करके, ठीक है, गूगल को परमिशन देते हो तो वो थोड़ा ठीक नहीं होगा कि लेट्स सपोज आपका जो क्रीम कस्टमर है ना, उसकी एज होनी चाहिए 27 के आसपास और यहाँ पर गूगल दिखा रहा है 19 की एज में, तो फिर बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि इस ऑप्शन को ऑफ रहने दो और जो ऊपर वाला ऑप्शन देख रहे हैं इस ऑप्शन के साथ आप जाओ। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ ऐड कॉपी पे, है ना। अब ऐड कॉपी यहाँ पर 3 तरीके से आपको दिख रही है, यहाँ पर आप सिंगल इमेज, वीडियो ऐड और क्राउजल एड्स। ठीक है, यहाँ पर 3 में से एक पार्ट आप एक टाइम पे चूज कर सकते हैं। आप ये सोचो कि मैं सिंगल इमेज, वीडियो और क्राउजल तीनों को एक साथ रन कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको इंडिविजुअली 1 बाय 1 ही यहाँ पर चूज करना है। अगर आप चाहते हो नहीं मेरे को सिंगल इमेज के बिहाफ में जाना है तो सिंगल इमेज लीजिए। यहाँ पर ऐड कॉपी का नाम और डेस्टिनेशन यूआरएल क्या होगा, जब यूजर आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो कहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा वो यहाँ पर आप डालेंगे फाइनल यूआरएल में। मीडिया में यहाँ पर आप अप टू मैक्सिमम जो है वो 20 इमेजेस यहाँ पर आप पुट ऑन करोगे। लोगो यहाँ पर आपको डालना है, फिर यहाँ पर आपका हेडलाइन आएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आएगा। लेट्स सपोज, चलो मैं एक डमी यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ। अब जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको करा सेव। ठीक, फाइनल यूआरएल में यहाँ पर हम ले लेते हैं WS Cube Tech। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आपको और इमेजेस चाहिए तो यहाँ से एडिट करके और ले सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो आप रील ऐड चला रहे थे यूट्यूब शॉर्ट्स में, आप यहाँ पर इमेज के बिहाफ में ले रहे हो, है ना। और अगर इमेज के बिहाफ में भी ले रहे हो तो सर इसका साइज क्या होगा ग्राफिक का, है ना। तो कभी भी आप जब इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा जहाँ पर आपको लैंडस्केप, स्क्वायर एंड पोर्ट्रेट साइज में आपको इमेज की साइज बताएगा और रेजोल्यूशन बताएगा। तो उसमें तो वहां से आपको रेफरेंस लेना है और डिजाइनर से आपको रेडी करवाना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि जब YouTube शॉर्ट एड्स की बात होती है तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वीडियो ऐड कॉपी, ना कि इमेज ऐड कॉपी, है ना। तो यहाँ पर मैंने वीडियो ऐड कॉपी लिया। ठीक है, फाइनल यूआरएल अगेन डाल देते हैं हम हमारा wscubetech.com। ठीक, फिर मीडिया की बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 5 वीडियोस चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज मैं गया ऐड पे। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर कुछ वीडियोस मैं ले लेता हूँ।
ठीक है, मैंने एक ही लिया अभी कोई वीडियो, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, जो आपके यूट्यूब चैनल पे आपने वीडियो अपलोड करी है केवल उसी को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा वीडियो आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। फिर इसके बाद और अप टू यहाँ पर मैक्सिमम 5 वीडियो आप यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। फिर लाइक चूज वेयर योर एड शो, ठीक है, आप अपना एडवर्टीजमेंट कहाँ शो करना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप ऑन कर देंगे। एक्चुअली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया था यहाँ पर हम शॉर्ट एड सीख रहे हैं, ठीक है। जब इसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा, आपका ये इन स्ट्रीम एड्स हर जगह वापस से दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोगो ऐड करेंगे, जो भी कंपनी का आपका लोगो है वो लोगो यहाँ पर आप ऐड करोगे। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये लिया, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ इस केवल। फिर यहाँ से इसको मैंने लाइक हटा दिया, ठीक। फिर वीडियो एनहांसमेंट, इस ऑप्शन को आप ऑन रहने दो, ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका वीडियो कभी स्क्वायर साइज में है या रेक्टेंगल साइज में है, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, लाइक आपका शॉर्ट फॉर्मेट में रील कंटेंट में आपको वो रेडी कर देगा, जो कि ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज देखो, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल साइज में आपका वीडियो, उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जो शॉर्ट्स की साइज होती है उसमें कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसीलिए हम इसको कहते हैं इन्हांसमेंट वाला ऑप्शन, राइट। फिर यहाँ से आप अपनी हेडलाइन लोगे, ठीक है, जैसे मैंने लिया यहाँ पर हेडलाइन डमी के लिए यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक। फिर नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर अप टू 5 लॉन्ग हेडलाइन आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डमी 5 हेडलाइंस ऐड कर दी, ठीक है, जो मेरे को रेफरेंस में दे रहा था, अभी मैं वही ऐड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप चूज कर लोगे, ठीक। कॉल टू एक्शन आपको लेना तो कॉल टू एक्शन ले सकते हो, ठीक है, कि लास्ट में आपको CTA क्या रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय नाउ, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर बाय नाउ आ जाएगा लर्न मोर की जगह, देखो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। फिर बिजनेस का नाम, जो आपके बिजनेस का नाम है वो यहाँ पर आप पुट ऑन कर दोगे। और एक्सटेंशन अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ से आप एक्सटेंशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर दिखा रहा है साइटलिंग एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब ओवरऑल 3 चीज़ें और यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने अबाउट अस ले लिया, पावर BI कोर्सेज, ठीक है, SEO कोर्सेज, मैंने 3 एक्सटेंशन ले लिए। तो यूज़र को यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका लाइक चैनल का नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके नीचे आपको ये तीन साइटलिंक एक्सटेंशन शो करेंगे, इसी को हम कहते हैं साइटलिंक एक्सटेंशन, राइट। फिर इसके बाद में अब आपको कोई चीज़ ध्यान देनी नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली अब आपको रिव्यू करना है कैंपेन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कैंपेन यहाँ पर रेडी हो गया, ठीक है। सो गाइज, इस तरीके से आप यूट्यूब शॉर्ट एड यूज़ कर सकते हो अपनी एड्स में। बट इस चीज़ का ध्यान रखना, D2C ब्रांड के लिए बहुत अच्छा कैंपेन है, वीडियो का लेंथ कम होना चाहिए, स्टार्टिंग के 3 to 5 सेकंड में आपका वीडियो का हुक होना ज़रूरी है, तभी यूज़र इंगेज होगा, राइट। सो गाइस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। सो मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।